इंसानों ने अपने ही हाथों से गॉडजिला को मार दिया था और अब उसे वापस जिंदा करने का एक ही तरीका बचा था, उसके पास एक और न्यूक्लियर बॉम्ब विस्फोट करना। कुछ ही मिनट पहले यूएस मिलिट्री ने बैटलफील्ड पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर तैनात किया था, ठीक वहीं जहां गॉडजिला और किंग गिडोरा की भयानक लड़ाई चल रही थी। इस वेपन की असली दहशत उसकी शक्ति थी। ये 50 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर जीवित चीज को मिटा सकता था। एक्सप्लोजन के बाद पूरा समुद्र मरी हुई मछलियों से भर गया। सबको लगा कि दोनों टाइटन्स खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगले ही पल समुद्र फट पड़ा और 3 सिर वाला मॉन्स्टर फिर से बाहर निकल आया। किंग गिडोरा पृथ्वी का जीव नहीं था, उसे ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं थी। उसी समय एक और भयानक खबर आई, गॉडजिला की हार्ट बीट धीरे धीरे बंद हो रही थी। मॉन्स्टर्स का राजा मर चुका था। उधर गिडोरा एक विशाल वोल्केनो की चोटी पर जा पहुंचा। जैसे ही उसने पृथ्वी की एनर्जी अब्सॉर्ब करनी शुरू की, गॉडजिला द्वारा तोड़ा गया उसका सिर दोबारा रिजनरेट होने लगा। फिर गिडोरा ने अपने विशाल पंख फैलाए और पूरी दुनिया में गूंजने वाली दहाड़ लगाई। उस रोर ने धरती के नीचे सो रहे काउंटलेस टाइटन्स को जगा दिया। जैसे वे अपने नए किंग की पुकार सुन रहे हों, वे तुरंत मानव शहरों पर हमला करने निकल पड़े। मॉस्को, लंदन और वॉशिंगटन कुछ ही समय में chaos में डूब गए। तभी साइंटिस्ट को एंशिएंट रिकॉर्ड्स में छिपा सच पता चला। 3 सिर वाला यह मॉन्स्टर कोई साधारण टाइटन नहीं था, वह लेजेंडरी एलियन डिस्ट्रॉयर किंग गिडोरा था। हजारों सालों से गॉडजिला और गिडोरा टाइटन्स के सिंहासन के लिए लड़ते आए थे और अब गॉडजिला की मौत के बाद बाकी सारे अवेकन टाइटन्स अपने नए रूलर गिडोरा के सामने झुक चुके थे। सबसे क्रूल आयरनी यह थी कि इंसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद खुद खत्म कर दी थी। गॉडजिला को वापस लाने के लिए डॉक्टर सेरजावा खुद समुद्र की गहराइयों में उसके रेस्टिंग प्लेस तक न्यूक्लियर वॉरहेड लेकर गया। उसने अपने हाथों से बॉम्ब डेटोनेट किया और अपनी अंतिम मिशन पूरी की। कुछ ही मिनटों बाद समुद्र की गहराइयों से एक विशाल ब्लू वॉर्टेक्स फूटा। गॉडजिला वापस आ चुका था। ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद दोबारा जन्म ले चुकी थी। गॉडजिला तुरंत मैनहट्टन की ओर तैरने लगा, जहां गिडोरा उसका इंतजार कर रहा था। अब 2 टाइटन्स के बीच अंतिम युद्ध शुरू होने वाला था।